नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम, घर में बढ़ जाएगी दरिद्रता। दोस्तों, गरीबी दूर करने के लिए राशि अनुसार करें ये काम, 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा धन। महिलाएं बिना नहाए कभी ना करें ये काम, अमीर परिवार को भी बना देते हैं गरीब। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से। महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम, घर में बढ़ जाएगी दरिद्रता। एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन अगर महिलाओं के कुछ कामों को करने से उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धनाभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही आखिरी स्लाइड में जानिए किन उपायों से घर में बरसेगी धन दौलत। घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती है। खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। क्रोध करना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहां लक्ष्मी मां की कृपा नहीं होती है। वास्तु के कुछ उपायों से घर से दरिद्रता दूर की जा सकती है और सुख समृद्धि लाई जा सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल और पूल का निर्माण नहीं कराना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता पैर पसार सकती है। घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। इस बात का ध्यान रखें कि कैश लॉकर तेज रोशनी में नहीं रखा हुआ हो, इससे आपके घर की सारी संपदा और धन दौलत बाहर चली जाएगी। घर का केंद्र घर के बीच के हिस्से में कभी भी गंदगी नहीं रहने दें। घर के बीच में कोई ढांचा खड़ा नहीं करें। इस हिस्से में आप मंदिर बनवा सकते हैं। दर्पण की स्थिति घर में ज्यादा से ज्यादा समृद्धि लाने के लिए वास्तु कहता है कि कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखें जिसमें कैश लॉकर का प्रतिबिंब दिखता हो। इस उपाय से आपकी धन दौलत दोगुनी हो सकती है। आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। मनी प्लांट्स। घर के भीतर दक्षिण पश्चिम हिस्से में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। इससे दरिद्रता कम होती है और धन का अभाव नहीं होता है। वैसे तो आपका पूरा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि उत्तर पूर्व कोने में बिल्कुल भी कचरा नहीं हो। इस भाग में सीढ़ियां बनवाने से भी बचें। घर की दीवारों में बहुत प्रयोग करने की कोशिश नहीं करें। वास्तु के अनुसार घर की दीवारें सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी और असमान दीवारें आपके घर की समृद्धि का रास्ता रोक सकती है। घर का दक्षिण पश्चिमी भाग घर के उत्तरी पूर्व भाग से ऊपर रहना चाहिए। घर का ढलान इसी अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारें उत्तरी पूर्वी दीवारों से मोटी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर सड़क और दूसरी इमारतों की बराबरी पर होने पर शुभ माना जाता है। गरीबी दूर करने के लिए राशि अनुसार करें ये काम, 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा धन। गरीबी दूर करने के कई उपाय या टोटके बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को करेंगे तो आपकी निर्धनता और दरिद्रता जरूर दूर होगी और आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और जीवन में गरीबी का सामना करना पड़े।
इसके लिए व्यक्ति दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन इसके बावजूद घर पर दरिद्रता बनी रहती है। आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक जीवन मुश्किल हो जाता है और खुशियां मानो मुंह मोड़ लेती है। शास्त्रों में गरीबी दूर करने के कई उपायों के बारे में बताया है, जिससे धीरे धीरे गरीबी खत्म होने लगती है। लेकिन आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिसे आप अपनी राशि के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों को गरीबी दूर करने के लिए रामबाण माना जाता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो राशि के अनुसार इन उपायों को जरूर करें, इससे आपको जरूर लाभ होगा। जानते हैं गरीबी दूर करने के लिए आपको अपनी राशि के अनुसार क्या करना चाहिए। मेष राशि के स्वामी मंगल देव है। ज्योतिष में इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा गया है। इसलिए मेष राशि वालों को कभी भी तेल, काले वस्त्र, काली गाय, जूते, चप्पल, लोहा आदि का दान नहीं करना चाहिए। वहीं आर्थिक लाभ के लिए आप लाल वस्त्र, लाल फूल, तांबा, केसर और कस्तूरी दान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के स्वामी शुक्र देव है। इसलिए आप चांदी, सफेद वस्त्र, घी, तेल, काले वस्त्र और लोहा का दान कर सकते हैं। इन चीजों का दान करने से शुक्र देव की कृपा प्राप्त होगी और धन लाभ होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको मूंगा, जमीन, लाल वस्त्र, लाल फूल, तांबा, केसर, कस्तूरी का दान करने से बचना चाहिए। इन चीजों का दान आपको दरिद्र बना सकता है। मिथुन राशि। बुध ग्रह के स्वामित्व वाली राशि मिथुन को कांसा, हरी वस्तुएं, पैसे, पन्ना, शंख, फल आदि का दान समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन आपको चावल, चीनी, चांदी, मोती, सफेद वस्त्र और घी का दान नहीं करना चाहिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, जिसे मन और माता का कारक माना गया है। धन में वृद्धि के लिए आप सफेद लाल वस्त्र, चांदी, घी, शंख, तांबा, केसर आदि का दान कर सकते हैं। लेकिन तेल, काले वस्त्र, काली गाय, लोहा, जूते, काले फूल आदि का दान करने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि। सूर्य ग्रह के स्वामित्व वाली सिंह राशि के लोगों को घर, दुधारू गाय, लाल सफेद वस्त्र, सोना, तांबा, केसर, मूंगा, चांदी, घी, शंख, मोती का दान करना उत्तम होता है। वहीं सिंह राशि वाले तेल, काले वस्त्र व गाय, लोहा, जूते, काले फूल का दान करने से बचें। कन्या राशि। मिथुन की तरह कन्या राशि के स्वामी भी बुध है। ऐसे में आपके लिए बुध से संबंधित चीजें जैसे कांसा, हरे वस्त्र, घी, पैसा, पन्ना, शंख, फल का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन चावल, चीनी, चांदी, मोती, सफेद वस्त्र का दान करने से बचना चाहिए। तुला राशि वालों को चांदी, मोती, सफेद काले वस्त्र, घी, सोना, तेल, लोहा का दान करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं तुला राशि के स्वामी शुक्र से संबंधित है और इसके दान से शुक्र मजबूत होते हैं। लेकिन भूलकर भी मूंगा, जमीन, लाल वस्त्र, तांबा का दान न करें। इन चीजों का दान आपके निर्धनता का कारण बन सकता है। वृश्चिक राशि। मेष के बाद वृश्चिक मंगल के स्वामित्व वाली दूसरी राशि है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति को काले तिल, शस्त्र, लोहा, तेल, काले वस्त्र, गाय, लोहा और काले फूल नहीं देने चाहिए। वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप लाल वस्त्र, तांबा, केसर आदि का दान कर सकते हैं। धनु राशि। इस राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। इसलिए गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं जैसे पीली वस्तुएं, पुस्तक, भूमि, वस्त्र, तांबा, केसर और मूंगा का दान करना आपके लिए शुभ होगा। लेकिन काली गाय, काले तिल, लोहा, तेल, काले वस्त्र का दान करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि की कृपा पाने और धन लाभ के लिए आपको तेल, तिल, नीले और काले वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोहा, जूते, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। लेकिन लाल वस्त्र, तांबा, केसर, सफेद वस्त्र, चांदी, घी, शंख का दान नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि। मकर की तरह आपको तेल, तिल, नीले और काले वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोहा, जूते, चप्पल आदि का दान करना चाहिए और लाल वस्त्र, तांबा, केसर, सफेद वस्त्र, चांदी, घी, शंख का दान करने से बचना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले धन लाभ के लिए इस राशि पीली रंग की चीजों, पुस्तक, शहद, भूमि, चंदन, केसर, मूंगा का दान करें।
लेकिन काले तिल, शस्त्र, लोहा, तेल, काले वस्त्र, लोहा और जूते चप्पलों का दान आपको गरीब बना सकता है। महिलाएं बिना नहाए कभी न करें ये काम, अमीर परिवार को भी बना देते हैं गरीब। हिंदू धर्म में रोज सुबह स्नान करने का बहुत महत्व है। बिना नहाए पूजा पाठ करना या कोई भी अच्छा काम करना, यहाँ तक कि रसोई घर में जाना भी वर्जित किया गया है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उन्हें देवी का रूप माना गया है, इसलिए महिलाओं को लेकर हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि घर की महिला इन नियमों का पालन करे तो घर में हमेशा बरकत और सुख शांति रहती है। आज हम कुछ ऐसे कामों के बारे में जानते हैं जो महिलाओं के लिए बिना नहाए करने की मनाही की गई है। यदि वे इसे न माने तो ये घर में गरीबी, हानि आदि का कारण बनती है। महिलाओं को कभी भी बिना स्नान किए तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी को पूजनीय माना गया है। इसे अशुद्ध हाथों से छूना या बिना नहाए जल डालना मां लक्ष्मी को नाराज करता है। वैसे किसी भी व्यक्ति को बिना नहाए तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही जल डालना चाहिए। महिलाओं को बिना नहाए कभी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अपवित्रता से बनाया गया भोजन नकारात्मकता देता है, इसलिए महिलाओं को हमेशा स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। साथ ही बिना नहाए भोजन बनाने से मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। उन्हें मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करना मां लक्ष्मी को नाराज करता है और घर में गरीबी लाता है। 3 बिना स्नान किए किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यही नियम है। स्नान न करना सेहत पर भी बुरा असर डालता है और व्यक्ति को आलसी भी बनाता है। नहाने से स्फूर्ति रहती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही बालों में कंघी करने की। ये आदत महिलाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सुबह जल्दी स्नान करने के बाद ही बालों में कंघी करने चाहिए। धन को मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। बिना स्नान किए रुपये पैसे छूने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है और वे नाराज होती है। इससे व्यक्ति गरीब हो जाता है। महिलाओं को कभी भी बिना नहाए धन भी नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।